हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। साइंटिफिक रिसर्च, कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ लोग कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च है ना जो, वो करनी चाहिए प्राइवेट कंपनीज को। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज, ये पीपल्स व्यू आ गए। डिस्कस, मैंने बताया था कि अगर डिस्कस वाला ऐसे आता है तो उसमें बताने हैं हमने 3 पैराग्राफ बनेंगे, उसमें 3 पैराग्राफ। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और लास्ट में अपना ओपिनियन देना है। जरूरी नहीं है कि जो ओपिनियन आपका होएगा वो लास्ट में देना, शुरू में ही दे सकते हैं, शुरू में भी दे सकते हैं। ठीक है, जरूर टॉपिक हमें समझ आ गया कि क्या है। ठीक है, अब जो लोग कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च है जो, वो गवर्नमेंट को क्यों करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसलिए करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो कई बार साइंटिफिक रिसर्च में मिसयूज कर लेती हैं। कईयों के दिमाग में लालच पैदा हो जाती है कि ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक मेडिसिन थी, वो मेडिसिन थी हार्ट की मेडिसिन थी। वो मेडिसिन का मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ना हार्ट की मेडिसिन जानबूझकर महंगी कर दी थी, शॉर्टेज पैदा कर दी थी। वो मिसयूज था ताकि हमारी जो मेडिसिन है वो महंगी बिके। इसलिए गवर्नमेंट को ये रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कई बार, मैं 100% नहीं कह रहा हूं कि कई बार मिसयूज कर सकती हैं। हम यहां पे लिखेंगे कि समटाइम्स प्राइवेट कंपनीज misuse about any research। यहां पे आपने दे देना है एग्जाम्पल भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कहने के बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल तो सभी को पता है कि फॉर एग्जाम्पल को और हम क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल को कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल को और क्या कह सकते हैं? टू एग्जाम्पलीफाई। यहां पे ए नहीं पड़ेगा। अगर हमने एग्जाम्पलीफाई लिखना है तो यहां पे पड़ेगा ई। एग्जाम्पलीफाई, EXAMPLIFY। टू एग्जाम्पलीफाई को क्या कह सकते हैं हम? टू एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपने देनी है वो अपने हिसाब से आप अपनी एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई भी मेडिसिन का नाम लगा लेना, क्योंकि एग्जामिनर इतना चेक नहीं करता कि कौन सी मेडिसिन ये है, कि जानबूझकर शॉर्टेज पैदा कर दी थी मार्केट में और वो मिसयूज होने लगी थी प्राइवेट कंपनी की तरफ से। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि मिसयूज कर सकती हैं प्राइवेट कंपनीज। इसलिए जो साइंटिफिक रिसर्च है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारा हो गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? क्यों करनी चाहिए गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज? जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो जो
होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी में काम नहीं करती मेरे हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी पे डिपेंड काम नहीं करती। तो प्राइवेट कंपनीज यहां पे मे लिख सकते हो। प्राइवेट कंपनीज मे को समटाइम्स भी लिख सकते हो, प्राइवेट कंपनीज में या समटाइम्स दे डोंट नो दिस, दे मे नॉट नो हाउ टू they may not know how to do scientific research. They may not know how to do scientific research in 100% accuracy. ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। पहला क्या था कि गवर्नमेंट को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो मिस यूज कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कर सकते हैं, सारी प्राइवेट कंपनीज मिस यूज नहीं करती, कुछ होते हैं नमूने जो करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला हो गया कि उनको पता नहीं है कि हाँ 100% एक्यूरेसी क्या देनी होती है। मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट वेल एंड प्रोफेशनल पॉइंट था। ये 2 पॉइंट्स लिख के ही आने हैं। अगर आपके दिमाग में और पॉइंट्स आते हैं तो वो भी लिख सकते हो। फील फ्री हाउ टू राइट एन आइल्स ऐसे। अच्छा, अभी आ जाओ प्राइवेट कंपनीज को क्यों करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारा एक पीपल व्यू वो हो गया खत्म। अभी सेकंड ओपिनियन है वो क्या है, वो है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट है ना जो, प्राइवेट कंपनीज को इसलिए करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतना काम होता है। गवर्नमेंट हैव अदर lots of work to do। ठीक है, अभी इसको एक्सटेंड करना है। मैंने बताया था कि ये टॉपिक सेंटेंस होता है। ये क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है। ये टॉपिक सेंटेंस है ये वाला। अभी इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, कौन से अदर काम होते हैं, इसको टॉपिक को ही घुमा दो कि आजकल हमारे जो देश में पॉवर्टी वो बढ़ती जा रही है, गरीबी। तो वो गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि साइंटिफिक रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए। इधर वाले पास घुमा दो टॉपिक। पॉवर्टी पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, लिख दो कि हाँ गवर्नमेंट को बहुत सारे अदर्स वर्क होते हैं, यहाँ की पॉवर्टी होगी, गरीब बच्चों को एजुकेशन देना। अच्छा, गिव एजुकेशन, ये सभी को पता है कि गिव एजुकेशन। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों लाइट चली गई। सॉरी 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। हाँ जी, तो हम कहते थे कि गिव एजुकेशन को और हम क्या कह सकते हैं, इम्पार्ट कह सकते हैं। इम्पार्ट, IMPART, इम्पार्ट एजुकेशन। गिव एजुकेशन को और हम क्या कह सकते हैं, इम्पार्ट। आज हमने एक नया वर्ड सीखा, वो है इम्पार्ट, और यही यूज करना है। अगर आइल्स राइटिंग में बैंड बढ़ाने हैं तो 150-200 वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपने बैंड अच्छे लेने हैं तो इम्पार्ट एजुकेशन। गिव एजुकेशन को हमने क्या बोल दिया है, इम्पार्ट एजुकेशन।
तो हमारा सेकंड ओपिनियन का पहला पॉइंट क्या हो गया? गवर्नमेंट हैव अदर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। जो गवर्नमेंट है ना, ये ना सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल है। ठीक है, मैंने यहां पे हैव लगाया है, हैव मैंने जानबूझ के लगाया है यहां पे कि हाँ आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पे हैव ही लगेगा। अगर हमने कहना हो कि गवर्नमेंट के पास है, तो वहां पर हम हैव ही बोलेंगे ना, हैज तो नहीं बोलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हैज आएगा कि यहां पे हैव आएगा। ध्यान से समझो, गवर्नमेंट सिंगुलर है, गवर्नमेंट सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है, हैज, इसमें कोई दो राय नहीं है, हैज लगेगा, हैज। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास कोई चीज हो ना, हो, तो वहां पे हैव लगेगा। इसमें कंफ्यूज ना होना हैज और हैव में। वैसे तो हैज लगेगा कि यहां पे हैव ही लगेगा, वैसे तो हैज ही लगेगा, फिर भी यहां पे हैव लगेगा। तो सेकंड ओपिनियन का पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो किस किस को देखे। तो साइंटिफिक रिसर्च कई लोग कहते हैं कि नहीं, प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो टॉपिक बस उधर ही घुमा दो, पॉवर्टी पे। इतना बड़ा ये बन जाएगा आपका पैरा। तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन। जो आपका ओपिनियन होएगा वो शुरू में ही दे देना, लास्ट में ना देना, क्योंकि मैंने बताया था कि सस्पेंस मत क्रिएट करना कि अभी तक एक स्टूडेंट का ओपिनियन आया ही नहीं है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है कि आप कोई मर्जी ओपिनियन ले लेना। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये लो, कोई मर्जी ले लो। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने लिया कि नहीं, प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए, बस लिख दो उसके बारे में कि प्राइवेट कंपनीज को क्यों करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्यों नहीं करनी चाहिए। पहले पैरे में आप ये लिखोगे, दूसरे पैरे में लिखोगे अदर्स ओपिनियन, दूसरे लोग क्या कहते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो होएगा, इसमें तो आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, इसमें कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करना। डिस्कस वाला जो ऐसे होता है ना, वो ऐसा ही करना पड़ेगा। डिस्कस वाला जो होता है ऐसे होता है, डिस्कस वाला थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो ऐसा ही करना पड़ेगा। उसमें कंपैरिजन होएगा। और कंक्लूजन में आपने क्या बताना है? कंक्लूजन में बताना है, कंक्लूसिवली लिख लो। यहां पे एक आपको बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बताता हूं कंक्लूजन का, कैसे लिखना है। यहां पे आप लिख सकते हो, कंक्लूसिवली के बाद हमने कॉमा डालना, हमेशा याद रखना। आप लिख दो कि आफ्टर हैशिंग आउट after hashing out both sides, after hashing out both the sides, I firmly believe that. Firmly means strongly. Firmly means strongly. Strongly. Firmly means strongly. Firmly believe that. बस लिख दो कि क्या बिलीव करते हो, आप अपने हिसाब से लिख देना। कंक्लूजन में तो क्या लिखना होता है? कंक्लूजन बहुत ही इजी होता है। फर्मली बिलीव दैट कि नहीं, प्राइवेट कंपनीज को नहीं, प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए आपके हिसाब से, तो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। बस ये था हमारा ऐसे, और तो कुछ भी नहीं था। तो डिस्कस वाला जो ऐसे होता है ना, वो इसको ऐसे ही हैंडल करना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई पाठ पूजा करनी होती है, तो ऐसा ही करना होता है इसको। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत बार आया हुआ है आईएलटीएस में, मैंने काफी बार देखा है। तो ये टॉपिक के जो पॉइंट्स आपको आई होप कि समझ आए होंगे। तो 3 पैरे तो बनाने ही पड़ेंगे, 3 पैरे तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। इंट्रोडक्शन में तो सिंपल ही लिख देना कि जनरल स्टेटमेंट में फिर कह रहा हूं रहने दो, जनरल स्टेटमेंट रहने देना। इंट्रोडक्शन में लिख देना कि
कुछ लोग कहते हैं कि ये करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए। और इंट्रोडक्शन में आप लिख देना कि मेरे हिसाब से है कि प्राइवेट कंपनीज को करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बस यही था। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम एक टॉपिक करेंगे। मैं मेन टॉपिक्स करा रहा हूं जो आईएलटीएस में देखे गए हैं और आते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। So take care of you. Bye. Okay.